हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे पास एक ही स्टेटस है। ठीक है, इस स्टेटस ये जो स्टेटस है हमारे पास है 7 तारीख 6 महीना 2025। ठीक, ये मतलब अभी का है। बोल रहा है रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, अब जो स्टेटस है, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट डेट दी है जो अपडेट होने की, वो 20 जून बढ़ाकर दे दी है। ठीक है, 20 जून उन्होंने बढ़ा के दे दी है, क्योंकि अब जो स्टेटस है वो धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। अब उनका ये अब किस रीज़न से रिजेक्ट हो रहे हैं वो रीज़न देख रहे हैं। ये स्टेटस है, इस स्टेटस में क्या रीज़न है। बोल रहा है ए बोगस अटेंडेंस रजिस्टर्स हैज़ बीन मेंटेड बाई द इंस्टीट्यूशन एंड द स्टूडेंट्स अटेंडेंस इज लेस देन 75%। ठीक है, अब इस बात का क्या रीज़न है, क्योंकि जैसे जो स्कॉलरशिप पाने के लिए जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन उसमें देख रहा है, हर कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप पाता है तो जिसकी अटेंडेंस चाहे किसी भी कोर्स हो 75% होना अनिवार्य है। यही मतलब स्कॉलरशिप पाने की जो मेन प्रॉब्लम है ये वाली है। ठीक, 75% होना अनिवार्य। अगर इससे कम होगी तो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। इस रीजन में ये इसी के बारे में बोला गया। बोल रहा है 75% लेस देन मतलब 75% से कम है अटेंडेंस। ये बोगस अटेंडेंस रजिस्टर हैज़ बीन मेंटेड बाई द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 75% इस स्टूडेंट ने अपनी जो परसेंट है जो मतलब आप जो है तो 75% मतलब जाने की मतलब जो अटेंडेंस है वो प्योर फुलफिल नहीं की है, इसलिए इस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, अब इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे फॉर्म है, अब उसमें उन फॉर्मों में जैसे कौन कौन से फॉर्म आते हैं जैसे उनके बारे में हम जानते हैं। ये तो हमारे पास एक स्टेटस है। अब बोल रहा है जैसे उसमें इनरोलमेंट नंबर हो गया, ठीक, इनरोलमेंट हो गया और आधार कार्ड हो गया। इन जो सारे स्टेटस हैं ये तो स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, वेरीफाई भी हो जाएंगे। इन जो स्टेटस हैं इनकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में वेरीफाई पहुंचा दी जाएगी। बट जैसे जो बहुत सारे स्टेटस होते हैं, जैसे किसी ने NPCI नहीं कराई, जिसका किसी का जैसे पैसा है वो आके बैंक तो पहुंच गया लेकिन NPCI नहीं कराई तो वो आधार कार्ड की मतलब तो वो पैसा उनका आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचा, उस अकाउंट से पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो गया। ठीक, तो इस तरह के जो स्टेटस हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स ने भी अभी भी NPCI नहीं कराई तो अपनी जो NPCI वो जाके चेक करा सकते हैं बैंक में जाकर, तभी आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। अगर NPCI नहीं है तो पैसा तो वो लोग भेजेंगे। अगर आपका स्टेटस है पैसा भेज दिया उन्होंने, अगर आपकी NPCI ठीक ही नहीं है तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि NPCI मतलब आधार लिंक, अगर आधार लिंक मतलब खाता चालू नहीं है तब आपकी स्कॉलरशिप कैसे अकाउंट में किस प्रकार भेज दी जाएगी। इसलिए आपका अकाउंट है वो चालू होना चाहिए और खाता भी चालू होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कुछ जो जैसे फॉर्म किसी फंड एनेबिलिटी दिखा रहा है, इस फंड के केस में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में जिस स्टूडेंट के जो स्टेटस पे फंड दिखा दिया तो उस केस में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और एक स्टेटस और है जैसे ब्लॉक्ड बाई एफिलेटिंग एजेंसी या ब्लॉक्ड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इस प्रकार के जो स्टेटस हैं वो उन स्टेटस में भी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए नए कोर्स हैं, जो न्यू कोर्स हैं, ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप आपके फॉर्म में भरना चालू हो जाएंगे। मतलब 1-2 महीने बाद जो स्कॉलरशिप वाले फॉर्म है वो दोबारा भरने चालू हो जाएंगे और इसी कारणवश जो नए स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, ना कि पुराने वाले स्टूडेंट्स की। इसलिए जून वाला जो सेशन है वो जून लास्ट डेट रख दी गई है, जून मंथ। आपकी स्कॉलरशिप इसी महीने में आएगी, वरना आपकी स्कॉलरशिप इस मंथ के बाद नहीं आएगी। ठीक है, 1-2% रह जाएंगे जिनकी स्कॉलरशिप जो नए स्टूडेंट होंगे उनके साथ भेज दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फनेबिलिटी के कारण हमने जो शासन को है जो स्कॉलरशिप मतलब सरकार को भेजा है स्कॉलरशिप, जहाँ से हमारे पास समाज के लगभग जहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त की जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो उन्होंने फंड दोबारा अवेलेबल कराने का भरोसा जताया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी जो प्ले लिस्ट है स्कॉलरशिप नाम से, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी की नोट दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।